हाँ जी, देखिए कैसे प्यारे प्यारे प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न वो के वही है, बस जिन बच्चों को A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का नॉलेज है उनके लिए कोई प्रश्न गलत जा सकता ही नहीं। आप में वह कैपेसिटी होनी चाहिए, आप में वह स्किल होना चाहिए जिसमें A1, B1, C1 को रिकॉग्नाइज कर पाओ, पहचान करो, उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, बस करो। तो क्या पूछा है प्रियो? अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। असंगत कौन होता है? याद रखो, असंगत कौन होता है? मतलब तीसरी कंडीशन वाला, है ना। और दोनों पहली और दूसरी कंडीशन वाले संगत है। वापिस बोल दो, संगत कौन हुए? A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है, वो संगत है। A1/A2 इज इक्वल B1/B2 आल्सो इक्वल C1/C2 संगत है। बट इन थर्ड कंडीशन A1/A2 इज इक्वल B1/B2 बट दीज आर नॉट इक्वल C1/C2, तो ये असंगत है। बस लिखो ना, वो का वो। आपने क्या, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बार बार लिख रहा हूं, उनको आप ऐसे लिख दो, आप यो इस तरह से अच्छा रहेगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। मैं क्यों लिखवा रहा हूं? अब आप आराम से लिख सकते हो। A1 कौन होगा? पहले समीकरण को x को गुणा करने वाला A1। B1 कौन होगा? पहले समीकरण को y को गुणा करने वाला। C1 कौन होगा? पहले समीकरण, हाँ यहां ध्यान दीजिए, C1 कौन होगा? इधर देखो, पहले समीकरण को अक्षर पद। अब ध्यान दो, अक्षर पद हमारे बराबर के इधर लिखा हुआ है, तो थोड़ा मैं इसको सही लिखूं ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं इस रूप में, 3x प्लस 2y, 5 को इधर लाया, -5 बराबर 0। इसको भी लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 3x माइनस, सॉरी कोई बात नहीं, हाँ जी इसको काटा, क्या लिखा बेटा? 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, मानक रूप में। तो C1 कौन आया हमारा? -5 आया ना। अब आ जाओ, देखो B1 बताओ मेरे को, A2 कौन आया? दूसरे समीकरण में x को गुणा करने वाला आया 2। और बताओ मेरे को B2 कौन आया बेटा? y को गुणा करने वाला -3, है ना। अब C2 कौन आया? ध्यान दो, इसका अक्षर पद। कंप्लीटली कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से आप समझ लें। A1 हमने लिखा 3, B1 2, C1 -5, A2 2, A2 B2 -3। और अब आप बस, अब आप यहां से निकालो, क्या निकाला? A1/A2 निकालो बच्चों, बोलो A1 कौन है? 3/2 लिखा आपने, 3/2। B1/B2 निकाला, B1 कौन? देखो 2/-3, ध्यान रखना, 2/-3, 2/-3 यानी आ गया -2/3 आया। अब आपने निकाला C1/C2, जरा बोलो C1 कौन है? -5/-7 इज इक्वल 5/7। अब देखो यह मान आया A1/A2 का, यह मान आया B1/B2 का, और यह मान आया हमारा C1/C2 का। आपको तो एक ही काम करना है, कंडीशन कौन सी लागू हो रही है। मैंने पहले ही बोला था, पहले एक कंडीशन देख लो, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो तुम्हारा आधा भार तो हल्का हो गया। हाँ सर सही है, A1/A2 3.2 है और B1/B2 क्या है? 2/-3 है। तो लिखेंगे बिकॉज क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो कौन सी कंडीशन लागू हुई हो? फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसके अद्वितीयक हल होंगे, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और कौन सा होगा? वो संगत होगा। लिखेंगे अतः, हम लिखेंगे अतः उक्त समीकरण निकाय पेयर कैसा बच्चों? संगत है। कैसा है ये? संगत है। एंड इट्स अवर आंसर। बड़ा मालूम? क्लियर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल सरल और एकदम सीधे प्रश्न है, आराम से इनको आप समझ सकते हैं। ठीक है।